सज्जनों, साइकोलॉजी में एक इफेक्ट आता है जिसका नाम है फैन इफेक्ट। हो सकता है आपने सुना हो। ये इफेक्ट कहता है कि हम जिस विषय पर जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को इकट्ठा करते जाते हैं, उतनी ही उस विषय पर हमारी क्लैरिटी कम होती चली जाती है। यानी उसे समझना उतना ही मुश्किल हो जाता है। समझने की जगह हम उसमें उलझते चले जाते हैं। और ये सिर्फ साधारण लोगों के जीवन में ही नहीं देखा गया, बल्कि बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट्स के जीवन में भी इसे अप्लाई होते हुए देखा गया है। एक बहुत बड़े फिलोसोफर हुए शोपेनहावर। एक बार उनके मन में एक जिज्ञासा उठी कि आखिरकार इस सृष्टि का निर्माण किसने किया है, इसे चलाने वाली सत्ता कौन सी है, और मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, और आखिरकार मैं कहां चला जाऊंगा। दार्शनिक मन ने ऐसे दार्शनिक सवाल दागे तो शोपेनहावर खोज में निकल पड़े। बहुत सा साहित्य पढ़ा, शास्त्र ग्रंथों का अध्ययन किया, वेदों उपनिषदों के पन्नों को टटोल कर रख लिया, परंतु प्रश्न ज्यों के त्यों बने रहे, संशय खत्म ही नहीं हुए। एक बार इसी ओहपोह में वो एक बाग में टहल रहे थे कि पीछे से चौकीदार ने आवाज लगाई, अरे कौन है वहां। शोपेनहावर कहते हैं कि उस दिन उस चौकीदार के समक्ष मैंने पहली बार अपनी हार को स्वीकार किया था। मैंने कहा था, अरे भाई, यही तो मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि आखिर मैं हूं कौन और मैं कहां चला जाऊंगा। समझ नहीं पाए। सज्जनों, सिर्फ शोपेनहावर की ही बात नहीं है। द ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टीन, उनके मुख से भी एक बार यही निकला था, द मोर आई रेड the more puzzled I was by the order of this universe and the disorder of this human mind, कि जितना मैं पढ़ता चला जा रहा हूं उतना उलझता चला जा रहा हूं। गुत्थी को सुलझाने निकला था, बल्कि और अधिक उलझ बैठा हूं। भाइयों और बहनों, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी का जो ये इफेक्ट है ना, फैन इफेक्ट, इसे ही युगों युगों पूर्व हमारे संतों महापुरुषों ने सिर्फ एक पंक्ति में समेट कर रख दिया था, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। कि शब्दों का जंजाल महारण्यम एक बहुत बड़े घने जंगल के समान है, जो हमारे चित्त को भ्रमित कर देता है, उलझा देता है। किसी को प्रश्नों में, किसी को संशयों में, तो किसी को तर्कों वितर्कों, लॉजिक्स और काउंटर लॉजिक्स में, और इंसान अपने मुकाम तक पहुंच नहीं पाता। फिर क्या करें? क्या इसका कोई हल है, कोई उपाय है? हाँ है। वही उपाय जो एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्यों को समझाया था। बड़ी ही सुंदर और इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया। कहते हैं, एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी नदी के किनारे अपने शिष्यों के समक्ष बैठे थे और उन्हें वेदों पर उपदेश दे रहे थे। तभी वहां पर एक ब्राह्मण देव आए और उनसे आकर ब्रह्म सूत्र के विषय में एक प्रश्न पूछ लिया। आदि गुरु ने बड़ी ही सहजता, बड़ी ही सरलता से उत्तर दे दिया। जो उत्तर मिला, ब्राह्मण देव ने उसी में से एक तर्क निकाला और फिर एक प्रश्न पूछ दिया। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने फिर उसका बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही सहजता से उत्तर दे दिया। फिर से एक और प्रश्न पूछा गया, फिर उसका उत्तर मिला, फिर एक और तर्क, फिर एक और काट, और ऐसे ही करते 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 ये शास्त्रार्थ पूरे 8 दिनों तक अविराम अविरल चलता रहा। कहीं थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वहां बैठे सभी शिष्य, उनमें से एक शिष्य उठ खड़ा हुआ जिसका नाम था पद्मनाभ। हाथ जोड़कर कहने लगा, गुरुदेव बस कीजिए, बस अब अपनी लीला को समेट लीजिए। हम समझ गए हैं कि आपने ये सारी की सारी लीला हमें ही समझाने के लिए रची है। आप एक तर्क देते हैं, हमें वो उत्तम लगता है। उस पर एक महातर्क आता है, वो हमें और अधिक अति उत्तम लगने लगता है। फिर उसकी काट उससे भी सुंदर, और फिर एक और तर्क उससे भी बढ़कर। गुरुदेव, हम समझ नहीं पा रहे आखिर इस शास्त्रार्थ का अंत कहां होगा। हम इसे समझने की जगह बल्कि और उलझते चले जा रहे हैं। परंतु गुरुदेव, आज हमें एक बात बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि इन सारे शब्दों से निकालकर जो आपने हमें मार्ग प्रदान किया है, जो ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया है, वही सबसे उत्तम मार्ग है।
ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सहज, सबसे सरल, सबसे श्रेष्ठ और सबसे उत्तम मार्ग केवल वही है और कोई नहीं हो सकता। आज हमें ये बात समझ आ गई है। शिष्यों ने जैसे ही समझा, जानते हैं क्या हुआ? वे ब्राह्मण देव, वे स्वयं महर्षि वेदव्यास जी के रूप में प्रकट हुए, शिष्यों को आशीर्वाद दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। भाइयों और बहनों, स्वयं वेदव्यास जी ने और आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जिस तथ्य को समझाने के लिए इस पूरी की पूरी लीला को अपने शिष्यों के समक्ष रचा था, ये सिर्फ उसी समय की बात नहीं थी, बल्कि ये बात, ये तथ्य आज इस प्रेजेंट टाइम्स के लिए भी उतना ही रेलेवेंट है। आज भी तो ईश्वर से रिलेटेड बहुत सी डिबेट्स और कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। शास्त्र ग्रंथों पर बहुत से लॉजिक्स और काउंटर लॉजिक्स रखे जाते हैं, बहुत से एनालिसिस किए जाते हैं, व्याख्यान कर दिए जाते हैं, परंतु क्या इनका लाभ आज के समाज में हो रहा है? नहीं, बल्कि आज तो समाज की दशा और भी अधिक बिगड़ती जा रही है। इसलिए सज्जनों, आज एक बार फिर से ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु की, एक ऐसे ही महापुरुष की आवश्यकता है जो हमें इन सारे जंजाल से निकालकर एक ऐसी पगडंडी पर बढ़ा दे जो सीधा ईश्वर की ओर जाती हो। और आज हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। मुझे ये कहते हुए गर्व है कि ऐसे ही ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा, उन्हीं की कृपा के हस्त तले हमें यह कथा प्राप्त हो रही है। ये एक ऐसी ज्ञान सरिता है जो हमें उलझाने के लिए नहीं आई, जो हमें शब्दों में फंसाने के लिए नहीं आई, बल्कि उस ब्रह्म ज्ञान से जोड़ने के लिए आई है। ईश्वर के साथ उसका साक्षात्कार कराने के लिए आई है, उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कराने के लिए आई है, जिसको प्राप्त करने के बाद हम ना तो कहीं फंसेंगे, ना उलझेंगे और ना ही कहीं भटकेंगे, बल्कि सीधा उस ईश्वर से मिलन स्थापित कर लेंगे। उसका संग, उसका अंग संग हमें प्राप्त हो जाएगा और उसके बाद ही सज्जनों, हमारे जीवन को सफलता मिल सकती है, हमारा जीवन आनंद से भर सकता है। इसलिए आए, आज की इस कथा को पूरी ही श्रद्धा से, पूरे प्रेम से और पूरी एकाग्रता से श्रवण करें, परंतु केवल सुनकर ना रहें, आगे भी बढ़ें। ये ज्ञान सरिता जो आपके घरों तक पहुंच रही है, इसका लाभ उठा लें। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चलकर हमारे मन में कहीं ना कहीं ये अफसोस बना रह जाए कि ज्ञान सरिता हमारे घरों तक पहुंची और हम इसमें डुबकी लगाने से रह गए। इसलिए सज्जनों, इस कथा का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। तो आइए ऐसी ही पावन पुनीत कथा का शुभ आरंभ करते हैं, परंतु उससे पूर्व हमारे बीच कथा के यजमान, जो मुख्य यजमान है एवं आज के दैनिक यजमान हैं, वे सभी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऑनलाइन पूजन आरंभ हो चुका है। हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके ही सहयोग से यह विशाल 7 दिवसीय कथा का आयोजन संभव हो पाया है और इस कथा के जो मुख्य यजमान हैं वे हैं श्री विष्णु भगवान तायल जी एवं उनकी धर्मपत्नी